गाइस फ्रेंड्स स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों एक नई ब्लड लाइन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिली है। यस गाइस, हाकू इज बैक एंड मैं हमेशा से कहता था कि टोंगन्स अनोई से अलग है और आज दोस्तों ये चीज हमें बकायदा देखने को मिली है। तो फास्ट डिस्कस कर लेते हैं आज की स्मैकडाउन की शुरुआत दोस्तों हम लोगों को देखने को मिली थी फिन बैलर की एंट्री के द्वारा। फिन बैलर दोस्तों रिंग के अंदर आकर यही चीज कहते हैं कि ये 2026 है, लेकिन उन्हें 2016 की यादें आ रही है दिमाग में। उन्हें याद आता है कैसे वो समर स्लैम में चैंपियन बने थे और सिर्फ एक नाइट के बाद ही उन्हें टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ गया था, लेकिन अब वो फिर से काफी ज्यादा क्लोज है उस चैंपियनशिप के जो कि उन्होंने कभी खोई नहीं थी। इस पर दोस्तों एंट्री हो जाती है सेमी ज़ेन की। सेमी ज़ेन आते हैं और कहते हैं कि ये समय तुम्हारी जस्टिस का नहीं है, ये समय है जस्टिस फॉर सेमी। मेरे साथ काफी ज्यादा गलत हुआ है, मुझे स्क्रू किया गया। मैं चाहता हूं इस बारी के समर स्लैम के अंदर कोडी जीते क्योंकि मैं कोडी को ऑलरेडी हरा चुका हूं। एक पार्ट मेरा ये भी कहता है कि पंक भी जीत जाए तब भी कौन सा बड़ा फर्क पड़ेगा, पंक से भी मुझे बदला लेना है। तो ये तुम्हारी जस्टिस नहीं है, ये मेरी जस्टिस की बात है। तो फिन कहते हैं कि तुम्हारी जस्टिस, भला तुम ये कैसे कह सकते हो, क्योंकि मुझे तो इंजरी आई थी, मुझे तो इंजरी के चलते रिलिंक्विश करना पड़ा था टाइटल। तुम तो रिंग के बीचों बीच बिना इंटरफेरेंस के हारे हो। और इस पर दोस्तों सेमी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि वो अटैक करना चाहते हैं फिन के ऊपर, बट वो नहीं करेंगे। सेमी कहते हैं मैं अटैक तो करना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि आई एम द लास्ट रियल गुड गाय, और ऐसे में मैं वो चीज करूंगा जो कि सही है और वो है रिंग को लीव करना। अब ऐसे में दोस्तों फिन ज्यादा कुछ कह पाते आगे कि पीछे से गंथर ने ही हमला कर दिया फिन बैलर के ऊपर एंड सेमी के ऊपर, दोनों को पीटने लगते हैं। फिर माइक पर ये चीज कहते हैं कि ये जस्टिस इन दोनों की तो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम द राइटफुल नंबर 1 कंटेंडर और मुझे होना चाहिए था चैंपियन इस मोमेंट पर। यहां दोस्तों फिर आ जाते हैं एडम पेयर्स अपने बहुत सारे ऑफिशियल्स को लेकर। तो गंतर जाकर उन्हें कहते हैं कि मुझे होना चाहिए था इस नंबर 1 कंटेंडरशिप वाले मैच में, मुझे मौका मिलना चाहिए था, और अगर तुम यहाँ चीज़ें रन कर रहे हो तो शायद मुझे तुम्हारी हालत में नहीं कॉल्डिस के जैसे करनी होगी। जिस पर अचानक से दोस्तों पीछे से फिन बैलर अटैक कर देते गंथर के ऊपर और फिर सेमी भी आ जाते हैं। सेमी दोस्तों फिन को साइड हटाते वो गंथर को मारने लगते हैं। इस बीच गंथर को मौका लग जाता है और दोनों को ही क्लोज लाइन कर देते हैं। अब गंथर खुश हो रहे हैं, लेकिन गंथर पर अटैक हो चुका है जो कि निक कॉल्डिस ने कर दिया है। काले कपड़ों में आ रहे, काफी गंदे तरीके से दोस्तों उन्होंने पीटना स्टार्ट कर दिया। गंथर को पीटते पीटते रिंग के अंदर ले गए, जहां दोस्तों हमें देखने को मिलता है अपना क्लोवर लीफ फिनिशर उन्होंने लगा दिया है गंथर को, लेकिन जो गार्ड्स आए थे ना उन्होंने रोक दिया इन दोनों को जैसे तैसे। और इस बीच गंथर ने एक चीप अटैक, एक बिग बूट भी मारा है वहाँ निक कॉल्डिस का सेगमेंट खत्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं निक कॉल्डिस अपनी पुरानी फॉर्म में आ चुके हैं और लेटर ऑन इसके ऊपर हमें डब्ल्यू वाले प्रकाश डालते हुए नजर आए। बात की जाए इसके बाद देखने को मिला नाइट का दूसरा सेगमेंट जो कि था दोस्तों बैडीज एंड गाइज, हमारी अपनी टिफनी स्ट्रैटन और चेल्सी ग्रीन के बीच में एक मैच। तो जो अपनी बी फैब मिशन बैडीज है गाइज, उन्होंने फेस किया इन दोनों को। मैच के अंदर दोस्तों जेड कारगिल ने काफी गंद डाला एंड जैसे में टिफनी को बाहर उन्होंने टेक डाउन किया, अंदर दोस्तों चेल्सी ग्रीन को टैग टीम फिनिशर लगाकर इन्होंने पिन में ले लिया। इसके बाद आती है शार्लेट फ्लेयर, क्योंकि ये चढ़ जाती है वहां चेल्सी के ऊपर, तो वहां जाती है अपनी शार्लेट फ्लेयर। अब गाइज शार्लेट फ्लेयर आई थी, लेकिन गाइज मुझे उनको देखकर हंसी आई। उनका दोस्तों वेशभूषा काफी फनी था क्योंकि काफी अजीब सा जैकेट उन्होंने पहन रखा था। इस बीच दोस्तों चीज़ ये हुई कि जो हमारी चेल्सी टिफनी उन्होंने बी फैम मिशन को टेक डाउन कर दिया। अब अकेली है दोस्तों रिंग के अंदर इनकी लीडर जेड कारगिल, और यहाँ दोस्तों शार्लेट ने मुक्के मुक्के उन्हें धरना स्टार्ट कर दिए। बिग बूट के लिए जाती है जेड, लेकिन फेल रह जाता है। उल्टा शार्लेट का बिग बूट खाकर दोस्तों वहाँ जेड को रिंग को लीव करना पड़ा। तो काफ़ी तगड़ी स्टेटमेंट जड़ दी है हमारी शार्लेट ने समर स्लैम से पहले। इसके बाद देखने को मिला बैक स्टेज जेडी मैकडोना एंड रे फिनिक्स के बीच में तू मैं हो जाती है। इस बीच दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मॉक करते हैं रे फिनिक्स कहते हैं आज वो टाइटल डिफेंड करना पसंद करेंगे, अगर जेडी मैकडोना में दम है तो वो हामी भरते हैं। तो गाइज यहाँ इनका मैच कंफर्म हो चुका था। देन देखने को मिला एक ऐसा सेगमेंट जो कि आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कह लीजिए अचानक से आया। हुआ ये कि टामा टोंगा कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। टामा टोंगा टाला टोंगा के साथ कहीं एक रूम में खड़े हुए हैं और कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सोलो से हमारा अलग होना बिल्कुल सही डिसीजन था। सोलो अपनी लड़ाइयाँ हमारी बदौलत लड़ रहा था, हमारा यूज़ कर रहा था, तो हमने उसे छोड़ा। और ऐसे में इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा गट्स भी लगती है, तो हमने सही ही किया है। हम कौन है ऐसा दोस्तों कहते हैं। अचानक से दोस्तों वहाँ आ जाता है हाकू। हाकू कहता है कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो, डोंट फॉरगेट हु यू आर, कभी नहीं भूलना कि तुम कौन हो। यू आर द सन्स ऑफ
हाकू यानी कि तुम मेरे बच्चे हो। और उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं वी आर द MF टोंगन्स, और उसके बाद कहते हैं नाउ गो मेक देम फेयर ऑफ अस अगेन। तो गाइस हाकू के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। हाकू दोस्तों 80 और 90 के दशक के दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट फियरस सुपरस्टार थे। इनका भय इतना था कि गाइस हल्क होगन इवन दोस्तों बड़े बड़े जो लेजेंड्स थे ना वो इनसे डरते थे, यानी कि रियल वर्ल्ड में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाकू इतने ज़्यादा खतरनाक है कि इनकी एक स्टोरी बताती है कि इन्होंने एक शख्स का कान ही उखाड़ दिया था अपने दांत से। तो एक बहुत ही खतरनाक शख्स है गाइस हाकू, और फादर है इन दोनों का। इस पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि अब देखने को मिल रहा है टाइटल फॉर द टाइटल मैच, जो कि गाइस AAA के टैग टाइटल्स का था WWE के वर्ल्ड टैग टाइटल्स के खिलाफत में, गाइस WWE टाइटल्स के खिलाफत में। एंड आई मस्ट से गाइस इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे, क्योंकि सेगमेंट का अंत काफ़ी क्रेजी वे में हुआ। होता क्या है कि गाइस मैच की शुरुआत दोस्तों डेमियन प्रीस्ट आर्थूथ के द्वारा होती है। आर्थूथ जब पिटने लग जाते हैं डेमियन को टैग देते हैं। डेमियन दोस्तों एरिक एंड आइवार पर भारी पड़ते हैं, लेकिन देन दोस्तों होता क्या है कि एक जगह पर जब वो काफ़ी ज़्यादा पीट रहे थे वहाँ दोस्तों रेफरी रोकने की कोशिश करता है डेमियन को। डेमियन रेफरी को ही तक्का दे देते हैं और रेफरी कैंटी बजा देता है। मैच थ्रो हो गया। अब ये सभी के सभी लड़ते लड़ते ऑडियंस में चले गए, जहां आर्थूथ की तरफ से क्रेजी डाइव भी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों जैसे ये वापस आते हैं रिंग साइड एरिया पर, इन टीम्स पर, दोनों ही टीम्स पर अटैक कर देते हैं हमारे अपने टोंगन्स, यानी कि टामा टोंगा एंड ताला टोंगा। और गाइस इन्होंने काफ़ी तगड़ा अटैक किया बाहर, एरिक एंड आइवार को बहुत ही गंदा पीटा, इवन डेमियन प्रीस्ट को भी नहीं छोड़ा। और आर्थूथ को तो दोस्तों आज इन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया। जहां दोस्तों हमें देखने को मिलता है अब रिंग के अंदर दोस्तों जो डेमियन प्रीस्ट है उन्हें क्रेजी वाला चॉक स्लैम लगा रहा है वहां टाला टोंगा। और गाइस फिर जो मैंग है यानी कि हाकू जो है वो धीरे धीरे रिंग के अंदर एंट्री लेते हैं। हाथ में उन्होंने एक केन पकड़ रखी थी, एक डंडी पकड़ रखी थी, और वो उन्होंने ऐसे रखी है। और ये जो बताया जा रहा है ये एक बहुत ही मोन्यूमेंटल पल है स्मैकडाउन हिस्ट्री में, क्योंकि काफ़ी टाइम तक हाकू को हमने नहीं देखा था और अब एज ए मैनेजर आ रखे हैं अपने बच्चों के लिए दोस्तों, उन्होंने स्टैंड लिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक आप कह सकते हैं ऑरा वापस लौट आई है टैग टीम डिवीजन की वापस। यहाँ दोस्तों मज़ा बहुत आएगा। अब बात कर लीजिए इसके बाद देखने को मिला कि CM पंक प्रोमो कट कर रहे हैं वहाँ कोडी के ऊपर। उनसे पूछा जाता है कोडी आपका दोस्त है क्या कहना है, तो पंक कहते हैं कि उनके शोल्डर पर एक चिप लगी हुई है, कोई शख्स अच्छा है बुरा है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चैंपियन है, उन्हें टाइटल डिफेंड करना ही होगा। अचानक से वहाँ ट्रिक विलियम्स आ जाते हैं। ट्रिक विलियम्स कहते हैं कि तुम टाइटल डिफेंड करने की बात कर रहे हो, न्यू टैलेंट्स के खिलाफत में बात कर रहे हो, तो वो कहना चाहते हैं कि समर स्लैम के बाद अगर वो चैंपियन रहते हैं पंक तो वो नेक्स्ट इन लाइन हो गई, जिस पर CM पंक भी कहते हैं कि उन्हें एक्सेप्ट है। एंड जो ट्रिक कहते हैं वही लाइन उन्होंने चेप दी उन्हें कि आई एम गोना वुप दैट ट्रिक, तो ट्रिक विलियम्स का चेहरा बन गया और वहाँ से पंक निकल जाते हैं। इस बीच दोस्तों निक ऑल्डिस का भी दोस्तों हमें पर्सपेक्टिव सुनने को मिल रहा है। और गाइस इसमें निक ऑल्डिस कहते हैं कि मैं जब WWE में आया तो मेरे अरमान थोड़े से अलग थे। मैं रेसलर बनना चाहता था लेकिन मुझे GM का पता मिला। GM बनने के नाते मैं बढ़िया GM बनना चाहता था। अगर मेरी हिस्ट्री की बात की जाए मैंने बड़े बड़े सुरमाओं को फेस किया, जिसके बाद उनके TNA के ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं जिसमें AJ स्टाइल्स हुए, कर्ट एंगल हुए, जेफ हार्डी, इन सभी को दोस्तों निक ऑल्डिस ने फेस किया और कईयों को हराया भी है। तो निक कहते हैं कि वो एक बढ़िया GM ही बनना चाहते थे लेकिन गंथर ने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया, एक मैन को उसकी लिमिट तक खींचा है और अब ये जो मैन है ये अपने तरीके से बदला लेगा, वो है रिंग के अंदर। तो गाइस यहाँ काफ़ी अच्छा मुझे लगा निक ऑल्डिस का इंट्रोडक्शन इन्होंने दे दिया। देन ट्रिक विलियम्स दोस्तों रिंग के अंदर आकर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कॉर्बिन का। वो कहते हैं कि कॉर्बिन जो है एक बॉल हेडेड सुपरस्टार है जो कि धोखे से हमला करता है लोगों के ऊपर और उसे ऐसा लगता है कि वो मुझे समर स्लैम में हरा देगा, तो अगर उसने माई का दूध पिया तो रिंग के अंदर आ जाए। इस पर कॉर्बिन आते हैं। कॉर्बिन कहते हैं क्या तू चाहता है कि मैं रिंग में आकर तुझे फेस करूं, क्या तू चाहता है कि मैं रिंग के अंदर आकर तुझे पीटूं? मुझे तो ऐसा लगता है तुझ में सब्र की कमी है, तो अगर तुझ में सब्र की कमी है तो गाइस वो जैसी रिंग के अंदर एंट्री लेते हैं वो कहते हैं कि आज वो उन्हें नहीं पीटेंगे लेकिन समर स्लैम में ज़रूर वो उनका तख्ता पलट करेंगे और चैंपियनशिप जो कि ट्रिक के वेस्ट के ऊपर है वो कॉर्बिन की होगी। कॉर्बिन आज न्यू थीम सॉन्ग पर आए थे। तो गाइज यहाँ कॉर्बिन ने अपनी स्टेटमेंट रख दी थी जिस पर ट्रिक विलियम्स कहते हैं ना ना ना, इट एंट गना हैपन, और समर स्लैम में जो शख्स जीतेगा
वो हूँ मैं। तो गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ, इनके बीच में कोई लड़ाई वड़ाई दिखाई नहीं डब्ल्यू वालों ने, जो कि मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। देन दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को दिखाई गई वो है गाइस समर स्लैम नाइट 1 नाइट 2 के मैच। तो नाइट 1 जो कि कल होने वाली है, उसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं। इसमें दोस्तों हेल इन अ सेल जो कि लेसनर एंड उबा का है, उस पर मेरी सबसे ज़्यादा निगाह है। और कोडी एंड पंक में एक ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करी, जो कि एंड जैसे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है ट्रिपल ए चैंपियनशिप, ट्रिपल ए क्रूज़रवेट चैंपियनशिप का मैच, वही वाला जेडी वाला रे फिनिक्स वाला। इसके अंदर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मैच काफ़ी बढ़िया जा रहा है। डोमिनिक एंड में गंद डालता है और गाइज इस पर रेफरी उसे वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर दोस्तों जाने लगता है, लेकिन वहाँ आ जाता है डैन ह्यूसन कर्स कर पाता है, इससे पहले डोमिनिक ने उसे मुक्का जड़ दिया। और फिर मिनी हाउसन आकर दोस्तों डोमिनिक को बहुत गंदे तरीके से पीटते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद दोस्तों रिंग के अंदर जेडी मैकडोना का जिनका ध्यान भटका तो उन्हें किक लगती है और रे फिनिक्स ने उन्हें अपना मसल बस्टर भी लगाया। यहाँ रे फिनिक्स की जीत हुई। रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के ऊपर एक अलग लेवल का दोस्तों टीजर डब्ल्यू वालों ने लॉन्च कर दिया है, दिखा रहे हैं कि कैसे शील्ड बनी। रोमन कहते हैं कि डे 1 से हम तीनों साथ थे और वो मेरा भाई था, हम कमिटेड थे बिजनेस के लिए। देन सेथ कहते हैं कि लेकिन फिर वो पल आता है और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रोमन रेंस को बार बार ये चीज़ प्रूव करके दिखाई है कि मैं उसका क्रिप्टोनाइट हूँ। देन एंड में दिखाया जाता है कि रोमन ये चीज़ कहते हैं कि तू कभी भी मेरे लेवल का नहीं बन पाया, तू जब भी चैम्पियन बना किसी न किसी तरीके से तुझे खुद को पता है कि तुझे टाइटल लूज़ करना पड़ा है, इवेंचुअली तू मेरे लेवल का कभी भी नहीं हो पाया, ना ही कभी होगा। गाइज इनके बीच में जो ये टीज़र था मुझे अच्छा लगा है। और नाइट 2 पर भी डब्ल्यू वालों ने बता दिया कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं। नाइट 2 पर सिर्फ एक मैच है जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, वो है गाइज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, जिसमें सेथ रोमन को फेस करने वाला है और मेरा इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा इसी मैच में है। गाइज अब देखने को मिल रहा है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि बेहद घटिया था। यह था लैश लेजेंड वर्सेस जूलिया का। लैश लेजेंड ने दोस्तों इसमें स्क्रू कर दिया, जूलिया को दोस्तों सिर्फ 1.5 मिनट में हरा दिया। और गाइज इस तरीके से वो आगे मनी इन द बैंक नहीं, माफ़ कीजिएगा, लैडर मैच जो होने वाला है वैकेंट चैंपियनशिप के लिए, उसके अंदर क्वालिफाई कर चुकी है। अब देखने को मिल रहा है दोस्तों एक ऐसा सेगमेंट जो गाइज मेरे समझ में नहीं आया है, लेकिन कुछ कुछ दोस्तों आ भी रहा है। तो कोडी रोड्स दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो बैकस्टेज देखने को मिल रहे हैं डॉग टैक्स के साथ में, जो कि फौजियों को दिया जाता है। अब स्ट्रीट फाइटर में दोस्तों वो एक कैरेक्टर निभा रहे गाइल का, वो ये पहनता है। ये चीज़ मुझे पता है कि एक तरीके की प्रमोशन है, बट ये दिखाई क्यों गई? क्योंकि दोस्तों गाइल एक काफ़ी खतरनाक कैरेक्टर है स्ट्रीट फाइटर का। एंड गाइस कोडी रोड्स जो है काले कपड़े पहने हुए थे, तो मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है कहीं ना कहीं कोडी रोड्स ने एक हील टर्न टीज किया है इसके तहत। वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो वॉर के लिए रेडी है और गाइस इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। अब ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आज जो पंग ने उनकी बेइज्जती की है वो देखने वाली थी। कोडी रोड्स एंट्री ले रहे थे कि गाइस पंग ने आकर उनके सर पर ऐसे हाथ रख दिया जैसे कि बच्चे के सर पर हम हाथ रखते हैं, और फिर पंग ने एंट्री ले ली, यानी कि पहले ही उन्होंने गंदे तरीके से इंटरप्ट कर दिया कोडी रोड्स को। फिर रिंग में जाकर दोस्तों यहाँ इन दोनों के बीच में प्रोमो वॉर स्टार्ट हो चुकी है और गाइस जो इनका भाईचारा था वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। क्या कहते हैं सबसे पहले रिंग के अंदर जाके कोडी कहते हैं डजंट फील राइट, देखो तुमने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है पंक। और पंक ये कह रहे हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, तुमने मुझे लास्ट वीक एल्बो मारा। तो कोडी कह रहे हैं कि नहीं, पहले तैने जानबूझकर टाइटल मेरी आंख में डाला, तुम्हारी माइंड गेम्स को मैं भली भांति जानता हूँ, ये वो कह रहे हैं। पंक कहते हैं कि अच्छा तो बात ये है। फिर उसके बाद वो अपना डायलॉग मारे इज इट ग्रेट टू बी लाइव वाला। देन वो कहते हैं कि मेरी कुछ एक बातें तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर सकती है, लेकिन जिन लोगों को रोना है वो रोते रहेंगे। सेमी ज़ेन जैसे लोग जो कि खुद को स्टार सोचते हो, बेंच प्लेयर है, और अगर तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेटर हो तो तुम भी गलत सोचते हो। मैं 20 साल से इस बिज़नेस में रहा हूँ और 10 साल तो मैं डब्ल्यू से गायब था, लेकिन स्टिल लोग मेरा नाम चिल्लाते रहे। आई एम मतलब मैं उस लेवल का हूँ। इस पर दोस्तों आगे जो कोडी रोड्स है वो रिप्लाई में क्या कहते हैं, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, ग्रीन बे विस्कॉन्सिन व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। ये सब दोस्तों एक दूसरे को सुना रहे थे कि हम लोगों को फिर देखने को मिलता है बिल्कुल एंड सेगमेंट। एंड में क्या होता है कि गाइस ये कहते हैं कोडी कि पंग तुम तो कहते थे कि तुम यहाँ दोस्त बनाने नहीं आ रखे हो। पंग कहते हैं कि मैंने हाँ ये कहा था कि मैं पैसा कमाने आ रखा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, मैं दोस्त बनाने नहीं आ रखा हूँ, लेकिन जो पुराने दोस्त हैं मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। बट अगर इसके लिए यानी कि इस टाइटल के लिए मुझे तुम्हें हराना पड़े, तुम्हें डिस्ट्रॉय करना पड़े, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। और इस बीच दोस्तों कोडी कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि तुम कल के लिए रेडी हो, यही चीज़ मुझे परेशान कर रही है। टुमारो क्यों ना अभी के अभी
इसका एक प्रीव्यू दे दिया जाए और उसके बाद दोस्तों इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, एक दूसरे को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। कोडी इवन पंक को बाहर निकाल देते हैं, फिर पंक पीटने लग जाते हैं कोडी को टेबल के पास, और फिर दोस्तों पंक स्टाइल मारते हैं तो कोडी उन्हें नीचे गिरा देते हैं, और कोडी स्टाइल मारे तो पंक उन्हें नीचे गिरा दिए। इसी गहमा गहमी में बहुत सारे ऑफिशियल्स आकर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लगभग नाकाम रहे, एक दूसरे को मुक्के मारते ही रहे और स्मैकडाउन खत्म हो गई। तो गाइज टू बी वेरी स्पेसिफिक, मुझे इस राइवलरी में उतना मजा नहीं आ रहा, मुझे इस मैच में उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट अब है, क्योंकि जो ये ठीक इस सेगमेंट से पहले दिखाया गया कोडी का सेगमेंट है जिसमें उन्होंने काली पोशाक पहन रखी थी, कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि कोडी हील में कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने स्मैकडाउन लाइव देखी होगी, तो आज कोडी को बहुत गंदे वाली बू मिली है। अब गाइस देखना ये होगा कि क्या इस मैच में कोडी ट्रिगर पुल करते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लग रहा है? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।